वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में मैंने आपको एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बता रहा था। तो वहाँ मैंने कुछ हद तक इसके बारे में बता दिया था। तो जैसे मैंने बताया था, इसमें जो टिश्यू क्या होते हैं उसका डेफिनेशन ही बता दिया था। कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। एक सिंपल था और एक कंपाउंड था। तो हम लोग सिंपल को पढ़ रहे थे। सिंपल में मैंने 3 टाइप के बताए थे, जिसमें एक सिंपल स्क्वैमस हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। ये 3 टाइप के थे। तो इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया था, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में, किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर दिया गया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल उस वीडियो में दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना, कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम ना कुछ स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो जाते हैं। उनकी फ्री सरफेस पे उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड हो जाता है और कुछ में सिलिया निकल जाता है। तो उसको समझते हैं। ये बस क्यूबॉइडल और कॉलमनार में ही होता है। ये स्क्वैमस में नहीं होगा। ये फ्लैटेड सेल जिसके बारे में मैंने बताया था, इसमें नहीं होगा। सिर्फ 2 ही टाइप में होगा, एक क्यूबॉइडल में होगा और कॉलमनार में होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सम क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो जाते हैं। स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब किस टाइप के होते हैं, अगर इन कुछ बेसिस पे करें, स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड के बेसिस पे अगर कैटेगराइज करेंगे तो ये फिर यहाँ पे 2 टाइप के हो जाएंगे। ये 2 टाइप के हो जाते हैं। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ क्यूबॉइडल और कॉलमनार, तो बस यहीं पे होगा। स्क्वैमस में नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यूबॉइडल होगा या फिर कॉलमनार होगा। क्या होता है कि इसमें बेसिकली देखा क्या जाता है कि जैसे कि उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, सेल ही तो है, टिश्यू सेल ही है, जिनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो इनफोल्ड हो जाते हैं इस टाइप का। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये इनका फ्री सरफेस, जैसे कि आपको पता है कि ये जैसे कि है ना, ये क्यूबॉइडल सेल हो गया। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसका ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है। तो इसी के फ्री सरफेस पे इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस टाइप से। और देखिए ये आपको ब्रश टाइप नहीं दिख रहा है, ब्रश टाइप का, इसी को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाता है। इनफोल्डिंग। अच्छा, क्यों इनफोल्ड हो रहा है? होता क्या है ना कि ये अपना ना एरिया सरफेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। एरिया सरफेस को इंक्रीज कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप कोई 10 मीटर का तार है, अगर आप उसको सीधा अगर कहीं जगह पर रखोगे तो वो 10 मीटर का जगह ले लेगा। अगर हम उसको क्वाइल कर देते हैं, एकदम बिल्कुल मोड़ देते हैं, तो वो एक मुट्ठी भर में आ सकता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इनफोल्ड हो जाते हैं ताकि इनका जो एरिया सरफेस है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके किसी भी चीज़ को। तो इसको माइक्रोविलय बोलते हैं। इसको ना क्या बोलते हैं, माइक्रोविलय। तो पहला टाइप कौन सा हो गया, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसमें क्या देखा गया है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इनफोल्ड हो जाता है, जिसको माइक्रोविलय बोलते हैं। माइक्रोविलय देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये माइक्रोविलय क्यों हो रहा है, बेसिकली ये जो हो रहा है वो इसके एरिया इंक्रीज एरिया सरफेस एंड एब्जॉर्प्शन। एरिया सरफेस को इंक्रीज करने के लिए और द एब्जॉर्प्शन।
जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो टाइप में मिलेंगे, या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा या फिर कॉलमनार एपिथेलियम मिलेगा। तो इसके अगर बात करें हम एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल अगर दोनों में है तो क्यूबॉइडल का एक बार एग्जाम्पल देखेंगे, क्यूबॉइडल का, इधर देखेंगे कॉलमनार का। तो इसमें जो क्यूबॉइडल का जो एग्जाम्पल है वो होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसमें को हम लोग किडनी में देखेंगे, पीसीटी ऑफ किडनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 या 21 में पीवाईक्यू भी आया हुआ है नीट में, किडनी में, ठीक है। पीसीटी ऑफ किडनी ये हो जाता है क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल, किस में, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब कॉलमनार की बात कर ले तो कॉलमनार में हो जाता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी जगह से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ताकि उसका एरिया सरफेस बन जाए और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर जाए। इसलिए जो इंटेस्टाइन होता है उसमें इसी टाइप का एपिथेलियम देखा गया है। किस टाइप का? इस ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाता है और माइक्रोविले बना लेता है, माइक्रोविले, इसको याद रखें, माइक्रोविले, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए। ये क्यों कर रहा है? इंक्रीज द सरफेस एंड एब्जॉर्प्शन, अपना इंक्रीज कर ले अपने सरफेस एरिया को, सो दैट कि अपना एब्जॉर्प्शन कर सके किसी भी चीज़ को। अब एग्जाम्पल में क्यूबॉइडल में पीसीटी ऑफ किडनी हो जाता है और कॉलमनार में स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप का होता है इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, इसके फ्री सरफेस पे ही जो हो रहा है, इसके भी फ्री सरफेस मैंने बताया था ना, ये है तो इसका नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और ये फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस, ठीक है। ये तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो होता है ना, अब जैसे कि इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर भी यही मैं बता देता हूँ। ये क्यूबॉइडल है तो इस टाइप का हो जाएगा, कॉलमनार है तो लंबा सा होगा और इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यही है ना, यही है, ओके। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बेसिकली सिलिया इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। इसके फ्री सरफेस पे सिलिया आ जाता है, फ्री सरफेस पे सिलिया ऑन फ्री सरफेस, इसके फ्री सरफेस पे सिलिया आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। एग्जाम्पल और कुछ छोटा है इसमें, अच्छा। अब ये देखिए इसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस को भी समझ लीजिए। ये सेलिया क्यों हो रहा है, होता है क्या है ना, बेसिकली ये सेलिया जो होता है ना वो चप्पू की तरह मूव करता है। वो जो नैया नहीं होता है जो देखते होंगे, वो साइड में जो खेवने वाला होता है, इसको खेवना बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके ताकि वो जो कोई भी पार्टिकल्स हो ना उसको मूव करा सके, आगे की ओर धकेल सके। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब में आपको पता है कि ओवम जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है, वो नहीं कर सकता है मोटिलिटी, इसलिए क्या होता है इसमें सिलिया लगा हुआ रहता है। अब स्पर्म में तो मोटिलिटी होता है, उसमें फ्लेजला होता है, वो मूव करता हुआ पहुंच जाता है अपनी जगह पे, लेकिन ओवम नहीं पहुंच पाता है। इसलिए साइड्स के उसके कॉलमनार उस एपिथेलियम में इस सिलिएटेड वाला एपिथेलियम होता है, जिससे कि वो उस ओवम को थोड़ा सा मूव करे आगे बढ़ने के लिए। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मूव पार्टिकल्स मूव यूनिडायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शनल में हो रहा है, तो मूव यूनिडायरेक्शनल ऑफ पार्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्यों होता है। अब क्यूबॉइडल का भी एग्जांपल देख लीजिए, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, ठीक है। दो टाइप में होते हैं ना सिलिया वाले, तो इस टाइप का मिलेगा, क्यूबॉइडल है तो इस टाइप का मिलेगा, ये दिस। कॉलमनार है तो लंबा वाला सेल मिलेगा, इस टाइप का। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका स्मॉलर
का स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जब अपने भी बात करी फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने क्या बात कर ली, सिलिएटेड एपिथेलियम में इसके फ्री सरफेस पे सिलिया आ जाता है, इसलिए ताकि कोई भी पार्टिकल्स को मूव करा सके। अब जैसे कि एग्जांपल में क्यूबाइडल वाले में, क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम में स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स होता है, जैसे कि म्यूकस के द्वारा अगर कोई भी चीज़, अगर फॉरेन पार्टिकल्स अगर ब्रोंक्यूल्स में चला गया, अगर वो एल्विलाई में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सो दैट कि ये ऐसे ऐसे करके इसको पार्टिकल्स को मूव करा कर बाहर निकाल दे छींक के द्वारा या फिर स्नीज के द्वारा। और वही फैलोपियन ट्यूब के भी हमने बात कर ही ली है। ये बेसिकली ये क्यूबाइडल जो पाया जाता है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में, और कॉलमनार जो पाया जाता है वो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स को बिल्कुल टिप्स पे रखेंगे। ये दो टाइप का कैटेगरी देखने को मिलता है, उसके फ्री सरफेस यानी कि उसके बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में दो टाइप का इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि क्यूबाइडल कॉलमनार मैंने बात कर ली। अब इसको ना सेल के हिसाब से कितने नंबर ऑफ सेल है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, उस बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज किया गया। और फिर से इसमें भी क्यूबाइडल और कॉलमनार में भी है, स्क्वैमस में इसमें भी नहीं होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली कि कुछ सम क्यूबाइडल और कॉलमनार एपिथेलियम में देखने को मिलता है। ये भी इस दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाता है इसमें यूनिसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। देखिए एक होगा यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो सेल होते हैं ना कुछ इस टाइप का हो जाता है। ये जैसे सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इस टाइप का बना लेता है। इसका एक सेल इस टाइप से मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड, फिर ये सेल हो गया, ये सेल। मतलब इसमें आप देखोगे कि मल्टीपल सेल है, उस मल्टीपल सेल में मात्र एक ही सेल जो होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, आप थोड़ा सा देखोगे तो गॉबलेट टाइप लगता है। गॉबलेट मतलब होता है जो शराब वराब पीते हैं ना लोग, उसको गॉबलेट बोला जाता है। जो ग्लास होता है जिसमें शराब पीते हैं, गॉबलेट, इसको गॉबलेट सेल बोलते हैं, गॉबलेट सेल। अब ये गॉबलेट सेल बेसिकली क्या होता है, ये सिक्रेट करता है म्यूकस को, सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस को सिक्रेट करता है, ये गॉबलेट सेल। ये हमारे बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। एग्जाम्पल एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। मल्टी सेलुलर में देखिए क्या होता है, जहाँ मैंने यहाँ पे बात करी कि एक एक सेल दिया हुआ था, उसमें से एक सेल जो होता है मॉडिफाइड कर जाता है और वो बना लेता है गॉबलेट सेल, जो कि सिक्रेट म्यूकस, इसको याद रखेंगे, म्यूकस को सिक्रेट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ना, देखिए जैसे कि ये एक ग्लैंड है, इसके ना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये इस टाइप का। ये ना मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें कितने बहुत सारे सेल आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल। और ये फिर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इसमें देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ही सेल मॉडिफाइड हुआ है, इसमें बहुत सारे सेल मॉडिफाइड हो गए हैं, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल मिलेगा आपको देखने के लिए सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं इसमें। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ के जितने भी ग्लैंड होते हैं ना, सब के सब जो होते हैं वो इसी टाइप के मल्टी सेलुलर वाले होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड का। एनसीईआरटी में सैलिवरी ग्लैंड का चर्चा दिया हुआ है, ये हमको आना चाहिए सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक ही बहुत सारे सेल मिलकर के कुछ ना कुछ बना रहा है, इसलिए इसको सैलिवरी ग्लैंड में रखा। ग्लैंड बेसिकली, अब हम लोग ग्लैंड की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं क्लियर। देखिए, जो ग्लैंड जो होता है ना बेसिकली, ये मैंने आपको बता दिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 11th क्लास का केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो उसमें ग्लैंड के बारे में पूरा मैंने बताया हुआ। ये ग्लैंड होता है, ग्लैंड का मतलब बेसिकली होता है ग्रंथि, मतलब वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ बनाएगा, उसके सेल मॉडिफाइड होकर के कुछ बनाने लगते हैं जस्ट लाइक दिस, और बनाने लगते हैं उसको, उसी को ग्लैंड कहा जाता है, और वो कुछ सिक्रेट भी करते हैं। तो ग्लैंड बेसिकली ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये ग्लैंड है, ये जैसे ग्लैंड है, अब ये क्या होता है ना, इस टाइप से ना डक्ट निकला रहता है, ये डक्ट, और यहाँ पे टारगेट है, इस टारगेट पे ये टारगेटेड सेल है, टारगेट सेल पे जाकर के ना सिक्रेट कर देता है कुछ ना कुछ। ठीक है, बेसिकली इसमें इंजाइम होता है, इंजाइम। तो ये क्या होता है, थ्रू डक्ट। ये कैसे होता है, थ्रू डक्ट। अभी इसको ना ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, अगर ब्लड में मिल जाएगा ना ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, जैसे ईयर वैक्स होता है, सेरोमिनस ग्लैंड होता है, मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। वहाँ पे आपने कभी ब्लड देखा है क्या, वहाँ पे क्या होता है, डक्ट के थ्रू वो जाता है, तो वो उसमें बेसिकली क्या होता है, डक्ट होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, सेबेसियस ग्लैंड सीबम निकलता है, स्वेटिंग ग्लैंड पसीना निकलता है, कुछ स्टमक के अंदर भी कुछ ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये कौन से आते हैं, एक्सोक्राइन के अंदर आते हैं। ठीक है, जो बेसिकली डक्ट होते हैं उसमें, और डक्ट के थ्रू वो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जहां उसको डालना है। और एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि ये जैसे सेल है, ठीक है, ये कुछ प्रोड्यूस किया, अब यहाँ पे उन्हें इन्हें ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। ये ब्लड वेसल्स, इनके लिए अलग से कोई डक्ट नहीं दिया हुआ है। ये क्या करते हैं, ब्लड जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो उसी में वो डाल देते हैं। अब वो जा करके टारगेटेड ऑर्गन पे काम कर लेता है। इसकी डिटेल हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन में देख लिए हैं, वहाँ जाके देखेंगे, काफ़ी डिटेल से मैंने वहाँ बताया हुआ है। ये एंडोक्राइन हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे एंडोक्राइन के बारे में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, अच्छा अब देखिए एंडोक्राइन। अब देखिए एक होता है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन ये दोनों का मिक्स है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सब चीज़ पूरी डिटेल आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी। इसमें होता है पेनक्रियाज, और एक होता है टेस्टिस अगर मेल है तो, और फीमेल है तो ओवरी। गोनैड होते हैं बेसिकली, ठीक है, गोनैड, सेक्स ऑर्गन को गोनैड कहा जाता है। तो ये हेटेरोक्राइन आते हैं, इसमें 3 आ जाते हैं। एंडोक्राइन में बहुत सारे हैं, इसकी डिटेल आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी। तो ये तीनों होते हैं। एक्सोक्राइन जो होता है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है थ्रू डक्ट, और ये डक्टलेस होता है। ये होते हैं डक्टलेस हमने देखा ना, ये क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड में ही डाल देता है, और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन अपना काम करते रहता है। ठीक है, और ये हेटेरोक्राइन में तीनों आते हैं, जिसमें ब्लड में भी कुछ ना कुछ बना करके डालेगा, और डक्ट भी उसमें लगा रहता है, वो डक्ट के थ्रू भी कुछ ना कुछ उसमें बनाएगा और उसको टारगेटेड ऑर्गन पे देता चला जाएगा। तो ये होते हैं कुछ मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, जैसे यूनिसेलुलर हो गया, गॉबलेट सेल हो गया, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है। ये कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर जो बेसिकली सैलिवरी ग्लैंड होते हैं वो
ये मल्टी सेलुलर वाले होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो ग्लैंड बना लेते हैं, और ग्लैंड की चर्चा हमने कर ही ली, कुछ न कुछ बनाता है और उसको प्रोड्यूस करता है। ये 3 टाइप के होते हैं, एक्सो, एंडो एंड हेटेरो। ठीक है। अच्छा, अब एक चैप्टर आता है इसमें सेल जंक्शन। मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा हाँ, अब देखिए हमने 2 कैटेगराइज किया था, एक एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया था सिंपल और एक कंपाउंड। तो हम लोग ये सब सिंपल के बारे में देख रहे थे। ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी कंपाउंड के बारे में, और ये जो बेसिस था, किस बेसिस पे इसको 2 डिवाइड में बांटे थे, सिंपल और कंपाउंड। ये था बेसिस कि कितने लेयर का होता है। ठीक है। तो ये एक लेयर का होता है इसलिए ये सब देखा। अब मल्टीपल लेयर का आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। देखिए कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है इसमें, जैसे कि मैंने बताया था, मोर देन 2 लेयर होते हैं इसमें। जैसे होता है ना इसमें, जैसे ये देखिए इस टाइप का, ये एक से ज़्यादा लेयर होगा इसमें। तो ये हो जाते हैं कंपाउंड। ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, ये बीच बीच में न्यूक्लियस। ठीक है। ओके, ये हो जाते हैं एक से ज़्यादा। अब बताइए ये एक से ज़्यादा हैं तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब देखिए चूंकि ये काफ़ी एक से ज़्यादा लेयर, काफ़ी लेयर है, तो ना ही ये कुछ सिक्रिएट कर पाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा लेयर है, और ना ही कुछ ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इसमें काफ़ी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन और सिक्रिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है? लिमिटेड सिक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन, काफ़ी लिमिटेड होता है इसमें। चूंकि ये एक से ज़्यादा लेयर का बना हुआ है तो ये हमको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। ठीक है। तो ये हमको, जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि जैसे कि ये बाहर का लेयर है, कोई डंडा मार देता है तो उससे चोट लग सकता है, या फिर ये समझ लीजिए कि कुछ जल गया, कुछ गिर गया, कुछ कट गया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिजिकल और केमिकल, एसिड गिर गया, कुछ भी केमिकल गिर गया तो उससे हमको प्रोटेक्शन देगा। किसी से चोट लग गया, किसी लोहे से, या हम गिर गए तो उससे भी प्रोटेक्शन दे रहा है हमको। तो बेसिकली ये वाला जो होता है कंपाउंड एपिथेलियम, ये प्रोटेक्ट करता है हमको फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से, इसलिए इसमें ये होता है। और इसमें चूंकि काफ़ी ज़्यादा, एक से ज़्यादा लेयर आ जाते हैं इसमें, इसलिए ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन काफ़ी लिमिटेड करेगा, इसलिए लिमिटेड सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, जो फेस होता है ना, ये फेस का जो आप देख रहे हो ना ऊपर में, ये ड्राई स्किन होता है। ये बेसिकली क्या करता है? प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये ड्राई स्किन हो जाएगा इसके एग्जाम्पल। ड्राई सरफेस क्या है? कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ठीक है। और कहाँ सोच के देखिए, और कहाँ हमको केमिकल और फिजिकल स्ट्रेस से बचाता है हमको। जैसे हमारा बकल कैविटी हो गया, इसमें खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, हो सकता है चोट लग जाए, तो हमको वहाँ पे ये मजबूत होगा, एक से ज़्यादा लेयर होगा, इसलिए तो हमको, तभी तो हमको ये प्रोटेक्ट देगा। तो ये बकल कैविटी हो जाता है, बकल कैविटी। उसके बाद आप और नीचे आओगे तो फेरिंग्स हो जाता है। इसकी डिटेल हम लोग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, हालांकि उस चैप्टर को अब हटा दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी से। ठीक है, फेरिंग्स हो गया। अब अगली बात करेंगे तो एसोफेगस भी होता है, एसोफेगस।
ठीक है, एसोफेगस तक जो होता है वो कौन सा टाइप का कंपाउंड एपिथेलियम इसमें पाया जाता है। वही देखिए वेजाइना देख लीजिए, वेजाइना, ठीक है। तो ये सब जो बेसिकली होते हैं वो जैसे कि सैलिवरी डक्ट हो गया, सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट हो गए, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ये सब बेसिकली क्या कर रहा है, ये सब कंपाउंड एपिथेलियम के होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट भी होता है इसमें, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ये सब जो बेसिकली होते हैं वो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अब बात करते हैं, अब एपिथेलियम टिश्यू को हम लोगों ने दो टाइप में बांटा था, सिंपल कंपाउंड। सिंपल की पूरी डिटेल हम लोगों ने समझ ली, कंपाउंड की डिटेल अभी हम लोगों ने समझ ली है। अब थोड़ी सी सेल जंक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे दूसरे एपिथेलियम टाइप के बारे में जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं सेल जंक्शन की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग को देखना जरूरी है। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इसमें गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। दूसरा होता है इसमें टाइट जंक्शन, ठीक है। और तीसरा होता है इसमें एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग, ADHERING, एडहेरिंग जंक्शन। मेरे से थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो जाता है, तीन टाइप के हो जाएंगे सेल जंक्शन, तीन टाइप के होंगे, कौन कौन से, एक गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गैप जंक्शन के बारे में। गैप जंक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये दो सेल है ना, ये दो सेल हो गए ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसमें कोई भी पार्टिकल्स या फिर कोई आयंस, चाहे वो स्मॉलर हो चाहे वो लार्जर हो, वो इसमें ट्रांसफ़र कर सके, कोई ना कोई चीज़ इस सेल से इसमें आ सके और यहाँ का सेल इसमें जा सके, वो क्या कहलाते हैं, गैप जंक्शन। इनके बीच में गैप है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, यहाँ के यहाँ चले जाएं और यहाँ के यहाँ चले जाएं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफर आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स and even sometimes larger molecules, ठीक है। तो ये सम टाइम्स जो होते हैं वो स्मॉल लार्जर वाले भी और स्मॉल मॉलिक्यूल्स पर ट्रांसफर होते ही हैं इस जंक्शन के बारे में, तो इसको बोलेंगे गैप जंक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। अब टाइट जो होता है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये दोनों आपस में टाइट होंगे। ये एक्चुअली क्या करते हैं, आपस में ना ये दोनों ना एक दीवार बना लेते हैं, एक बीच दीवार, इनके जो बीच में ये जो प्रोटीन होता है ना वो एकदम ठोस एकदम टाइप का बना लेता है, इस टाइप का बना लेता है काफ़ी। अब इससे क्या होगा कि यहाँ का जो कुछ भी चीज़ बनाएगा ये वाला सेल, तो यहाँ और ये जो बनाएगा यहाँ, ये जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये जा ही नहीं पाएगा। बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज, प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज, ये क्या कर रहा है, कोई भी लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है लीक होने से। ना इस सेल का कोई भी चीज़ उधर जाएगा ना उस सेल का कोई भी चीज़ इधर आएगा, तो इसको टाइट जंक्शन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों सेल जो होते हैं ना बेसिकली ये इनके जो प्रोटीन्स होते हैं बीच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड एकदम बना लेते हैं, एक पार्टीशन कर देते हैं इस टाइप का, जैसे कि स्ट्रक्चर से समझते हैं ये, ठीक है, ये
और बीच में इस टाइप का कुछ बन जाता है, ये दिस। ये ठीक है, काफ़ी हार्ड बना देते हैं दोनों के बीच में, सीमेंटिंग कर देते हैं बेसिकली सीमेंटिंग, ठीक है। और इसका इसमें इस टाइप का भी ये देखिएगा, इसमें फाइबर भी दिखते हैं, इस प्रोटीन के फाइबर भी दिखते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पे बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये कब क्यों करते हैं, ताकि ये दोनों सेल बिल्कुल ही एकदम ठोस हो जाए, बिल्कुल हार्ड हो जाए, इसलिए करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें सीमेंटिंग टू ईच अदर, ये हो जाते हैं एडहरिंग जंक्शन के बारे में, ठीक है। एडहरिंग जंक्शन में क्या होता है, ये दोनों सीमेंटिंग कर देते हैं आपस में एक दूसरे की, जिससे ये काफ़ी एक दूसरे से सटे रहे मजबूत तरीके से। दूसरे में क्या होता है, आयंस का ट्रांसफर नहीं होता है, मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड द थर्ड वन इज गैप जंक्शन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें लीकेज नहीं होता है और ना ही बीच में कोई टाइट जंक्शन होता है, कोई टाइट चीज़ होता है, एडहरिंग होता है इसके बीच में, ठीक है। तो ये होते हैं सेल जंक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल जंक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये हार्ड प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन ठीक है, हार्ड प्रोटीन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।